चाहे सहसावस्था, हम आप सभी की सहसावस्था माँ की गोद में बीत जाती है। बालावस्था, किशोरावस्था खेलने कूदने खाने में बीत जाती है। पढ़ने लिखने में यौवन अवस्था, प्रौढ़ावस्था जब आती है तो हम आप पढ़ाई लिखाई घर गृहस्थी में अपना जीवन बिता देते हैं। विवाह शादी हो जाती है, बाल बच्चों में बिता देते हैं। अपने मद अहंकार में होकर ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे, ये सब करने में जो है वृद्धावस्था आ जाती है। लेकिन परमात्मा का हम आप नाम नहीं ले पाते। वृद्धावस्था आ जाती है, चारपाई पे पड़े रहते हैं। उस वक्त हम लोग परमात्मा को दोषी ठहराते हैं, ईश्वर को। तो परम दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम लोग उस परमात्मा को ईश्वर को दोषी ठहराते हैं तो तुम मुझसे भजन हुआ ही नहीं। पूरी उम्र गवा दी है हम लोगों ने। सहसावस्था माँ की गोद में खेलने कूदने खाने में ये करेंगे वो करेंगे बिता दिया। दांत टूट गए, ठेंगुड़े जवाब देने लगे, पैर कब्र में लटक गए, तो उल्टे परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। यही मानव की गति है, ये हम आपकी गति है। वह धन्य है प्राणी जो पहले से चेत दिया है। यौवन अवस्था में आप परमात्मा को नहीं भज सकते, तब आप बुढ़ापे में क्या करेंगे? और नहीं तो उल्टा दोषी ठहराते हैं। अरे उस हरि का नाम ले लिया जाए मेरे भाई, उस ईश्वर का नाम लिया जाए जो हर में रमा है, वह परमपिता परमात्मा का नाम। हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चाँस सुंदर तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चाँस सुंदर तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। देखिए सनातन सत्य क्या है। आत्मा और परमात्मा ही सनातन सत्य है। यह बात मैं ही नहीं कहता,
वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता और गीता का सार आत्मा और परमात्मा है। केवल इस सृष्टि को आत्मा और परमात्मा वही सत्य है और सब मिथ्या झूठा है। शायद कभी ने कहा कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। सत्य क्या है, झूठ क्या है? सत्य यह आत्मा है, झूठा क्या है, यह शरीर है। आज के लोग, आज के परिवेश के लोग ये समझते हैं कि कबीर ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सत्य बोलता है उसी के हृदय में परमात्मा है। ठीक है, यह भी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन शायद कबीर ने बड़ी ऊंचे स्तर पे इसका भाव प्रकट किया कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। और जिसने इस सत्य को जान लिया, जिसने इस झूठ को जान लिया, उसके हृदय में परमात्मा है। सत्य आत्मा है, सनातन सत्य परमात्मा है, उसी के हृदय परमात्मा है। परमात्मा अन्यत्र कहीं नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश हर जीव होता है, हर प्राणी होता है। इससे तो सभी लोग जानते हैं इस बात को। ईश्वर का अंश सभी लोग, परमात्मा का ही अंश है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात कहा कि हे अर्जुन, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यम सर्वभूतानां यंतार्वाणी माया। हे अर्जुन, परमात्मा अन्यत्र कहीं नहीं बसता है, हर जीव हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। लेकिन आज का मानव इधर उधर भटक रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 में यह बात गीता में कहा योगेश्वर श्री कृष्ण, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यम सर्वभूतानां यंतार्वाणी माया। हे अर्जुन, परमात्मा अन्यत्र कहीं नहीं बसता, हर जीव हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। लेकिन आज का मानव अन्य देवी देवताओं का पूजन करता है। वो मूल बुद्धि की देन है। जो अन्य पूजन करता है वो कामनाओं के लिए पूजन करता है, कामनाओं की भजन करता है। आज का मानव मंदिर में जाता है, मजारों पे जाता है, माथा टेकता है, वो कामनाओं की भजन करता है कि हमको पुत्र मिल जाए, हमको धन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। उनको सौदागर बना रखा है। जिस प्रकार व्यापारी से पैसा देने पे सामान मिलता है, तो ये स्थिति आ गई है आज के परिवेश में। भगवान को, ईश्वर को लोग सौदागर, देवी देवताओं को सौदागर बना दिया है कि हे माता, हमारी ये मुरादें पूरी करो, मैं आपका दर्शन करने आऊंगा, मैं अपने पुत्र का बाल मुड़वाऊंगा, मुझे पुत्र पैदा होगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, घंट बांधूंगा, ये करूंगा। व्यापारी थोड़ा नहीं है, कामनाओं की भजन करता है। ये स्वार्थी लोग का कार्य है। अरे भजन ऐसा करो जो कभी मिट न सके। अपने अंदर वो भाव पैदा करो, स्वार्थ मत करो। परमात्मा न किसी को सुख देता है मेरे भाई, न किसी को दुख देता है। ये हमारी आपकी भूल है, यह मैं नहीं बात कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी, हमारे स्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस में कहा है, काहू न सुख दुख कर दाता, अनिज कित कर्म भोग सब भाता। परमात्मा किसी को न सुख देता है न दुख देता है। हमें आपको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम आप पिछले देह से चाहे इस देह से, जैसा हमने आपने किया, अच्छा किया या बुरा किया। बबुल की खेती किया तो कांटा गड़ेगा, आम बोए तो फल खाएंगे मीठा। तो परमात्मा सुख दुख नहीं देता है। हमारी आपकी भूल है कि माता के दरबार में जाएंगे तो हमको दुख दूर हो जाएगा, ये मूर्खता है। क्या वो सौदागर है, क्या व्यापारी है, क्या माता? क्या भगवान व्यापारी सौदागर है क्या? उनको सौदागर बना दिया, तुमने व्यापारी बना दिया।
तुम स्वार्थी आदमी हो, तुम स्वार्थी व्यक्ति हो जो ऐसी बातें करते हो। तुम ये समझो कि मेरे किए हुए कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूं। हाँ, यह है, अपने को संकल्पित कर लो कि आज से मुझसे कोई अपराध नहीं होगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, देखो तेरा कल्याण। वो मूढ़ बुद्धि होती है जो अपने कल्याण के लिए भजन करते हैं, वो ऐसे पुरुषों का कभी तारन तार नहीं। वो करते मर जाएंगे, पुनः जन्म लेंगे, पुनः मरेंगे, 84 लाख युग में भटकते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे यह कलयुग तो ऐसा युग है, कलयुग समयुग आनी नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। अरे कलयुग जैसा तो कोई युग नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता, असुर असुर इस युग को पाने के लिए तरते हैं। शास्त्रों की मैं बात बता रहा हूं कि मुझे इस युग में जन्म ले, केवल इस युग में राम नाम एक आधार है। लेकिन वह राम नाम कौन है? राम नाम जिनचिनिया झीना पिंजर पास। मैं कल यही बात कहा था आप लोग के सामने, मैं नहीं कर सकता इस मन से। तो कुछ मेरे शिष्य बैठे हैं यहाँ पे जो मुझसे दीक्षा लिए हैं, वो लोग इस भावनाओं को, मेरी बातों को पकड़ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मुझसे जुड़े हैं वो मस्त है, अपनी मस्ती में मस्त है। तो रियल राम नाम को पहचाना, वो कौन है? वो है तो कहाँ है, किस अवस्था में, कहाँ विद्यमान है? सदगुरु है जो बोध करा दे अपने शिष्य को। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ता में, 10 दिन, 15 दिन के अंदर बोध करा दे, वही सदगुरु है। उसको आभास हो जाए शिष्य को कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने बोध करा दिया कि है परमात्मा, है, सत्ता है जो मेरे अंदर विद्यमान है, मेरे घर के अंदर है। उसको आभास हो जाए, कोई शब्द नहीं। भजन तो ऐसी करें जो कोई जान न सके। एक घटना आप लोग को बता रहा हूं। लौरी काशी गाजीपुर के जखनिया तहसील के बगल में भूकड़ा एक मठ है। भिखा साहब यारी, भिखा साहब गुलाल साहब, बुला साहब की एक मठ है, आज भी है वर्तमान में। इस समय शत्रुघ्न दास जी गद्दी बैठे हुए हैं। उस मठ की घटना मैं बता रहा हूं। गुलाल सिंह 22 साल के जमींदार के बेटे थे। उन्हीं के एक नौकर थे जिनका नाम था बुला। बुला साहब हल जोतते थे और जब वो हल जोतते थे तो भूल जाते थे, उनका ध्यान कहीं अन्यत्र चला जाता था। अन्यत्र क्या, वही परमात्मा में लीन हो जाता था। और बैल जो है इधर उधर हो जाते थे। और अगल बगल जो जोड़ियां चलती थी बैलों के, तो बहुत बड़े जमींदार थे, उनके 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 जोड़ी बैल एक साथ खेत में चला करते थे। तो जब उनका बैल, बुला साहब का बैल बदल जाता था, रास्ते से भाग जाता था, तो अन्य बैल भी भड़क जाते थे और उनके फार जो होता है हल का, लोहे नीचे जो फल लगता है, जो मिट्टी को चीरता है, वह पैरों में लग जाता था और खून बहने लगता था। बैल जख्मी हो जाते थे। नौकर जाकर के गुलाल सिंह से कहा कि बाबू साहब, जमींदार साहब, बुलवा बहुत हरामी है, बहुत दुष्ट है। वो मालूम नहीं सोने लगता है, क्या करता है, बैल दाएं बाएं घूमने की जगह पर क्या करता है, बैल आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग घुमाते हैं, आपस में बैल लड़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि बैलों के पैर में जो है लोहे का फल लग जाता है और बैल जख्मी हो जाते हैं। गुलाल सिंह ने कहा चलो ठीक है, कल मैं आऊंगा, तुम लोग बैल लेकर के चलो। बुला से बात मत कहना कि मैं आ रहा हूं। प्रतिदिन की भांति जो है दूसरे दिन सभी नौकर बैल अपना लेकर गया और हल जुआट में बात करके अपना जोतना शुरू किए। गुलाल सिंह 22 साल की अवस्था थी, नवयुवक थे, और बुला साहब लगभग 55-60 की एज थी। नौकर थी इनके, हल जोतना शुरू किए। तब तक इनका ध्यान चला गया बुला साहब का, और इनके बैल अपने रास्ते को भटक गए। जाना इधर था, दूसरे तरफ जाने लगे, क्योंकि कोई दाएं बाएं बोलने वाला भाई नहीं, क्योंकि इनका ध्यान तो दूसरी तरफ हो गया।
इतने में सब बैल आपस में भड़क गए। बुलान सिंह जो क्रोध में आया और उन्होंने जो है एक लात खींच करके मारा बुला साहब को। जब एक लात खींच करके मारा तो बुला साहब जो गिर पड़े जमीन पे और कहा, अरे बाबू साहब आपने क्या किया। जब बुलान सिंह जमीन पे देख रहे उस वीरान खेत में जो है दही छीटी हुई, दही गिरी हुई है, घातरी की मटकी फूटी हुई दिख रही है। उन्होंने कहा, अरे बुला ये क्या। क्या मैं प्रभु को परमात्मा को मैं दही चढ़ा रहा था, भोग चढ़ा रहा था, बस वही दही की मटकी लिया था और वही भोग चढ़ाने वाला था परमात्मा को। तब तक मेरे हाथ से मटकी छूट गई बाबू साहब और यह मटकी गिर गई। बुलान सिंह जो है बुला साहब के पैरों पे गिर पड़े। वो समझ गए कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई पहुंचा हुआ संत है, पहुंचा हुआ फकीर है। पैरों पे गिर पड़े। उन्होंने 1000 से ऊपर जमीन, 1000 बीघे से ऊपर जमीन उन्होंने मठ के नाम पे दान कर दिया और बुला साहब को उस मठ का मठाधीश बनाया, संत बनाया और उनके शिष्य बन गए गुलाल सिंह। आज भी आप हम जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। सबसे पहली मजार समाधि, मजा नहीं सॉरी समाधि बुला साहब की है, दूसरे नंबर पे गुलाल सिंह के हैं। लोग दर्शन करते हैं। तो भक्ति ऐसी करें, मानस जाओ, बाय दिखावा से कुछ नहीं होने वाला। मानस जाप सबसे बड़ा उत्तम जाप है। महीने शास्त्र वेद पर सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सदगुरु होना चाहिए जो बताए मानस जाप का मार्ग कैसे, वो किस ढंग से किस तरह से करना है। गुरु नानक जी के साथ भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी। सुनने में आता है कि काबा ही घूम गया। कुछ लोग जानते हैं इस कहानी। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। बस और भैया जी सब बढ़िया बा। चालू करें। मानव तन की 3 गतियां होती हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग कहीं अन्यत्र नहीं है। जो हम आप यह प्रवचन और सत्संग सुन रहे हैं, यही स्वर्ग है। जो मानव परमात्मा के भजन में लगा है वही स्वर्ग है उसका। नरक क्या है? जैसे हम आप टीवियों में देखते हैं, इंद्रलोक है, ये है, वो है, परियों का लोक है, बादलों का समूह है, धुएं उड़ रहे हैं, वो एक कल्पना है, रियलिटी नहीं है। कल्पना है कि यह स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? मानव यदि सुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वही उसका स्वर्ग है। और दुख का जीवन 84 लाख यूनियम भटकना, कीट पतंग का जन्म लेना, पशु पक्षियों का जन्म